एवरीवन, सबसे पहले आप लोगों को गणेश विसर्जन की शुभकामनाएं, या ये बोलें कि आंसुओं से विदाई, क्योंकि हमने 11 दिन उनको बिठाला, उसके बाद उनको विदा किया। एक्चुअल में ये साउथ का कल्चर है। अब गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय से मिलने गए थे और वहाँ 11 दिन उन्होंने रहे थे, इसीलिए महाराष्ट्र साइड में सबसे ज़्यादा गणपति जी रखे जाते हैं, उनकी 11 दिन पूजा की जाती है। लेकिन इस कल्चर से ये माना जाता है, समृद्धि आती है कि हम लोग भी 11 दिन के लिए गणेश जी रखने लगे हैं। और हमारे घर में तो मेरे पिताजी ने गणेश जी की स्थापना करवाई है, तो हमारे यहाँ तो परमानेंट रिद्धि सिद्धि और गणेश जी रहते हैं। पूरा सिख परिवार का जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर है। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड गणेशा, तुम साथ रहो हमेशा। और दूसरा, आज जो अनंत चतुर्दशी है, उसकी विष्णु भगवान से प्रार्थना है कि वो सभी के जीवन में कल्याण करें और सभी को स्वस्थ और मस्त रखें। आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है, जो सेल हमारा है, एनिमल सेल या प्लांट सेल, उसमें जो पार्ट्स होते हैं तो उनका वेरियस फंक्शन भी होता है। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो सेल है उस ऑर्गेनेल में क्या उसका मेन फंक्शन है, उसमें एटीपी होते हैं और उसमें ऊर्जा, उसको एनर्जी प्रदान करता है। ऐसे ही जो उसमें सेल वॉल है वो उससे रिजिडिटी प्रदान करती है। तो उनका क्या फंक्शन है, आइए समझते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, जैसे हमारे दिमाग जो ब्रेन होता है, वैसे ही इट इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसको सेल का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, नियंत्रण केंद्र बोलते हैं। स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, ये जो जेनेटिक पदार्थ है उनको स्टोर्स करता है। किस रूप में? डीएनए के रूप में। डीएनए क्या करते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो इन्फेंट्स उनके बच्चों में पहुंचाने का काम डीएनए करते हैं। तो ये जेनेटिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका पाई जाती है। प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करती है। नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, एक चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो सपोर्ट्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट्स यानी सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट देता है। एक ऊपर इसकी कवरिंग जो होती है न्यूक्लियस के, वो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, डबल मेम्ब्रेन, द्वि कोशिकाओं का या दो कलाओं का बना होता है, प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। अभी आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो एटीपी में जो ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहते हैं और सभी जो अंग हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोविलाई, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब करनी होती है तो सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर पोर, बीच में पोर होते हैं, ओपनिंग इन द एनवेलप, एनवेलप की ओपनिंग में, दैट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है, इधर से उधर जाते हैं, तो इसी के द्वारा आते जाते हैं। साइटोप्लाज्म, जेल लाइक फ्लूइड, एक द्रव होता है जेल जैसा, वेयर ऑल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड, इसी में सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, सेमी परमिएबल बैरियर, बैरियर का क्या काम होता है, जरूरी चीज़ों को अंदर लेती है और गैर जरूरी चीज़ों को बाहर कर देती है। तो एक बैरियर का काम करता है, कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सबस्टेंस, जो भी सबस्टेंस अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे उस पर कंट्रोल करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद माइक्रोट्यूबेज, छोटे छोटे ट्यूब जैसी रचनाएं होती हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को प्रदान करती हैं, शेप देती हैं। ट्रांसपोर्ट पाथवे, और जितना पाथवे है उसको ट्रांसपोर्ट आगे पहुंचाने का काम करते हैं। दो प्रकार के हमने आपको जब प्लांट सेल बताई थी तो बताए थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं। पहली जो होती हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, और दूसरी कौन सी होती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर फॉर राइबोसोम, जो रफ होती हैं वो क्या करती हैं, राइबोसोम्स का यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, और स्मूथ जो होती हैं उनको समझ लेते हैं। जो स्मूथ हमारी हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड्स का संश्लेषण करती हैं और डिटॉक्सिफाई सब्सटेंस, जो विषैले पदार्थ हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती हैं, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। उसका लाइसोसोम्स हमने बताया था आपको उसमें कि सुसाइडल बैग्स होते हैं, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और वो जो वेस्ट है उसको तोड़ देते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम, और हार्मफुल सब्सटेंस को सेल से बाहर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है अपना सेंट्रोसोम, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूबुल्स,
माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट इन सेल डिवीजन, और जो कोशिका विभाजन होता है माइटोसिस और मियोसिस उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद आते हैं सेंट्रियोल्स। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, एडिंग स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। किस समय? जब सेल डिवीजन होने को होता है तब इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। अगला आता है पैराक्सीसोम्स। पैराक्सीसोम्स क्या करता है? ब्रेक्स डाउन द फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स होते हैं, वसा होती है, उनको तोड़ता है। डिटॉक्सीफाई हार्मफुल केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल होते हैं उनको भी क्या करता है? डिटॉक्सीफाई, उनका विषैलापन कम करता है। राइबोसोम सभी बताया था, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। गोल्गी अपरेटस क्या है? मॉडिफाइज एंड ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफिकेशन का काम और ट्रांसपोर्ट का काम गोल्गी अपरेटस के द्वारा होता है। और जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं वो स्मॉल सैक लाइक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल ऑफ द सेल होते हैं, और वो सेल को क्या करते हैं? इधर से उधर आदान प्रदान करते हैं जो मटेरियल्स हैं। आज का ये टॉपिक एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के जो पार्ट हैं उनका क्या फंक्शंस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और कोशिश ये थी कि आपको हर पार्ट का, जब लेबलिंग की जाती है तो आपको लगता है बहुत सारे पार्ट हैं, लेबलिंग इसीलिए की जाती है, हर पार्ट का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। आज मैंने वही समझाया है। कोशिश कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको टॉपिक कौन सा चाहिए या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।